इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किसी की कला, किसी का नसीब कॉपी नहीं कर सकता। और ऐसे ही कला के धनी और नसीब के धनी थे अपने किशोर कुमार। अभी एक दो दिन पहले ही हमने उनकी जयंती मनाई है और किशोर दा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा लगता है कि आज भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनके गाने हमारे साथ हैं तो वो भी हमारे साथ हैं। एक बहुत ही मस्त मौला और अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान, जिसने लोगों को बहुत हंसाया भी और कभी कभी रुलाया भी। उनकी कला ही ऐसी थी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ किशोर दा के बारे में ही बात करने वाली हूँ। आपको इस पूरे वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे प्राण साहब को इतने, मतलब कहते हैं ना कि कद्दावर विलन को भी उन्होंने हंसने पर मजबूर कर दिया था और अपने तरीके से एक्टिंग करवाई थी उस पूरी फिल्म में। और क्या किया था उन्होंने? आपको पता है कि सुनील दत्त साहब के साथ एक फिल्म की थी उन्होंने, और उस फिल्म में सुनील दत्त की आवाज़ बने थे वो। लेकिन जब ऑडियंस के सामने उनकी आवाज़ बननी थी तब क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत सारी किस्से कहानियां हैं जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे, लेकिन पूरे एंड तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। और अगर आपको मेरे चैनल पर आने वाले ये जो वीडियोस हैं बॉलीवुड मेनिया ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको और बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनने को मिलेंगी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ। और क्या रहेगा भाई, लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि किशोर दा का वो कौन सा गाना है जो आज भी आप लोग सुनते हैं। अगर मेरे फेवरेट गाने की बात की जाए तो वो भी मैं आने वाले इस अपने पूरे वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। लेकिन आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करना होगा, ताकि किशोर दा के जो ये किस्से हैं वो हमारी और ऑडियंस तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं उनके किस्से कहानियों की। तो सबसे पहले प्राण साहब की बात कर लेते हैं कि प्राण साहब एक ऐसे विलन थे जो जब पर्दे पर आते थे तो सब डर जाते थे। इवन रियल लाइफ में भी जब वो किसी से मिलते थे तो लोगों का जो रिएक्शन होता था ना वो यही होता था कि भाई अपनी वाइफ को छुपा लेना, अपनी बेटियों को छुपा लेना कि भाई इनसे दूर रखिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं थे। एनीवेज, खैर, जब वो एक्टिंग करते थे तो शिद्दत से करते थे, विलन का रोल करते थे तो भी शिद्दत से करते थे। तो एक फिल्म थी पहली झलक जिसमें किशोर दा के साथ उनको एक्टिंग करनी थी, और एक सीन था जिसमें दोनों को लड़ना था। किशोर दा को प्राण साहब को मुक्के मारने थे और प्राण साहब को भी किशोर दा को घूंसा मारना था। अब जब प्राण साहब किशोर दा को घूंसा मारे तो वो हंसना शुरू कर दें। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार हो गया। प्राण साहब बड़े परेशान कि भाई ये खुद तो हंस ही रहे हैं, साथ में मुझे भी हंसा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। अब फिर उन्होंने क्या किया ना, अचानक से एक बहुत तेज घूंसा मारा तो उनके मुंह से निकला आउच, हाय राम। तो बस यही चाहिए था उनको, और फिर इस तरीके से जाके उस फिल्म में वो सीन पूरा हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राण साहब उन्होंने यही बताया कि किशोर दा ने उस पूरी फिल्म में उनको अपने तरीके से एक्टिंग करवाई क्योंकि वो पूरी फिल्म में हंसते रहे और लोगों को हंसाते रहे, और इसी तरीके से उन्होंने विलन को भी बना दिया। तो चलिए, ये तो रही प्राण साहब की बात। लेकिन एक फिल्म आई थी उनकी, सुनील दत्त साहब थे उसमें, महमूद साहब थे उसमें, सायरा बानो थी और अपने किशोर दा भी थे। याद आया कुछ मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ फिल्म पड़ोसन की। बिल्कुल सही, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। एग्जैक्टली, ये गाना ऐसे ही गाया था ना उन्होंने। आपको पता है ना कि इसमें सुनील दत्त साहब सबके सामने होते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज बने होते हैं वो किशोर दा बने हुए होते हैं। जैसे कि एक चतुर नार बड़ी होशियार, इसमें भी किशोर दा सुनील साहब के पीछे खड़े होकर उन्होंने ये गाना गाया था, और हीरोइन को लगा था वाओ, हीरो कितना अच्छा गाना गाता है। तो चलिए, ये तो हुई फिल्म की बात। लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ था, जब स्टेज पर सुनील दत्त साहब को आना था तो उनको ये गाना गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की में। ऐसा किशोर दा ने बोला था कि भाई तुम स्टेज पर एक बार गाना मुझे तुमसे गवाना है। तो सुनील दत्त साहब बड़े हैरान परेशान, बड़े घबराए हुए से कि कैसे होगा ये, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता। तो किशोर दा ने उनको कहा कि देखो, गाना यही गाएंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है और तुमको कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगा, तुम बस माइक बिल्कुल बीच में रखना
एकदम माइक के सामने खड़े हो जाना और तुम्हारे बिल्कुल पीछे मैं खड़ा रहूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम गा रहे हो या मैं गा रहा हूँ। तो ऐसा ही हुआ, सुनील दत्त साहब ने गाना शुरू किया, लेकिन अब कलाकार तो कलाकार होता है ना, तो जैसे ही अपने किशोर दा गाने लगे तो अपनी रवानगी में आने लगे और रवानगी में आते आते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जब सुनील दत्त साहब ने ये देखा तो वो थोड़ा सा साइड हो गए और जो सामने वाली ऑडियंस थी उनको किशोर दा बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे कि भाई ये तो सुनील दत्त नहीं किशोर दा गाना गा रहे हैं। और पूरे हॉल में जितनी भी पब्लिक थी उन्होंने तेज तेज तालियां बजानी शुरू कर दी और एकदम से किशोर दा, अरे ये क्या हो रहा है, तब उन्हें पता चला कि भाई पब्लिक तो मुझे देख रही है। तो इस तरीके से चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, जो हमारे सिनेमा के स्टार्स होते हैं उनके साथ भी। और किशोर दा हरफन मौला इंसान थे, हंसाते थे लोगों को, लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन वो बड़े मनमौजी भी थे और बड़े मूडी भी थे। उनको जब मूड नहीं होता था ना गाने का, तो सामने वाला चाहे उनको कितना भी रुपया ऑफर करे, कितनी भी बड़ी फीस ऑफर करे, लेकिन वो नहीं गाते थे, अपनी मर्जी से ही गाते थे। खैर, ऐसे किशोर दा के बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ और घंटों बात कर सकती हूँ किशोर दा के बारे में मैं आपसे। लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले टाइम में किशोर दा के बारे में आपके साथ में और ढेर सारी चीजें शेयर करूंगी, लेकिन चलते चलते यही बोलूंगी, RJBJ का जो ये पॉडकास्ट है अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किशोर दा के और भी बहुत सारे दीवाने हों तो वो भी थोड़ा सा जान ले कि क्या क्या चीजें घटती रहती है और क्या क्या चीजें हुई हैं। किशोर दा के चाहने वाले बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सुनने का, देखने का उनका भी हक है। तो शेयर जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। मैंने अपना फेवरेट गाने की अगर बात की तो किशोर दा एक ऐसे इंसान रहे जिनको ना मस्ती वाले गानों के लिए पहचाना गया, रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए पहचाना गया। आराधना फिल्म का तो वो गाना सुना ही आपने, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना साहब ने बोला था कि जब ये गाना मैं सुन रहा था ना तो मेरे इमेजिनेशन में सिर्फ और सिर्फ किशोर दा थे और मुझे लग रहा था कि सिर्फ किशोर गा रहे हैं ये गाना, और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म में किशोर दा गाएंगे। अब मेरे फेवरेट गाने पर आते हैं तो मेरा फेवरेट गाना पता है कौन सा है? एक सैड सॉन्ग है जिसमें अक्सर बोला जाता है कि किशोर दा सैड सॉन्ग नहीं गा सकते थे, वो सिर्फ ऐसे मस्ती वाले सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स ही गा सकते थे, लेकिन उन्होंने सैड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गाए हैं और बहुत हिट गए हैं, सुपर हिट गए हैं। अब ये वाला गाना, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आपका फेवरेट गाना कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक और बार आऊंगी आपसे एक और नया पॉडकास्ट लेकर। किसके बारे में होगा वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा और आप जरूर देख पाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।